यूपी के जनपद बुलंदशहर में पहुंचे हिंदू विराट सम्मेलन में प्रमोद कृष्णम। बुलंदशहर में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। जब भारत पूरे विश्व में अपनी विजय पताका फहरा रहा है, तब ऐसे में भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता से दूर हैं, वे किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। ऐसी शक्तियां भारत के सनातन संस्कृति और सभ्यता से शत्रुता का भाव रखती हैं। बांग्लादेश पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बहुत परेशान होकर के पशेमा होकर एक दिन रोगे सिर पकड़ के और कहोगे कि कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियां, कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियां, घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियां। मेरी बात को याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ एक पार्टी की राजनीति करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ एक पार्टी की राजनीति मत करो। मैं किसी पार्टी की राजनीति करने की बात नहीं कर रहा। तुम कहीं भी रहो, लेकिन गर्व से कह सको कि तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो। इस पर समझौता मत करो। सत्ता आएगी जाएगी, राजनीति चमकेगी मिटेगी धुंधलाएगी, दो पैसे आएंगे या जाएंगे। सोचो, किसी छोटे से स्वार्थ में सनातन पर समझौता नहीं किया जा सकता साहब। शब्द ही गलत है। हिंदू के आगे स्थान STAN ये शब्द नहीं हो सकता। अगर कोई शब्द है तो हिंदू स्थान होना चाहिए। यह हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में पहले तो इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कह दिया गया। क्या ये भूल चूक थी या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई साजिश थी? मुझे एक पत्रकार ने पूछा, आप रोज कहते हो कि जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, और सनातन कभी मिटेगा नहीं। मैं इनका बिल्कुल कहता हूं, क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जिस तरह अतुल कृष्ण जी ने एक बात छेड़ी कि वो धर्म नहीं है, मत हैं, संप्रदाय हैं, समाज हैं, एक इशारा किया, मैं उसको पूरा करता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन्हें हम धर्म क्यों नहीं कह सकते? उन्हें मत कहा गया, संप्रदाय कहा गया, समाज कहा गया। ऐसा क्यों? मैं उसके आगे की बात बताना चाहता हूं। उन्होंने इतना विषय उठाया, मैं बताना चाहता हूं कि वो धर्म क्यों नहीं है। क्योंकि धर्म वो है, उसे धर्म कहा जा सकता है जो कभी मिटता नहीं है। और जितने भी दुनिया के ये कहे जाने वाले धर्म हैं, ये मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाया गया है, और जो आदमी के द्वारा बनाया गया जाता है उसका मिटना तय है, क्योंकि आदमी का मिटना तय है। सनातन किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धरती पे आए तब भी सनातन था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे आए तब भी सनातन था। और भगवान का अंतिम अवतार, इस सनातन का अंतिम अवतार, इस सृष्टि का अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में जब आएगा तब भी सनातन रहेगा। कोई नहीं कह सकता है कि सनातन को मैंने बनाया। फिर सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। क्यों? क्योंकि सनातन को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, सनातन को स्वयं उसने बनाया है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। सनातन क्या है? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सनातन? क्या मंदिर जाना सनातन है? क्या तिलक लगाना सनातन है? क्या आरती करना सनातन है? क्या व्रत रखना सनातन है? क्या भगवा धारण करना सनातन है? तो सनातन क्या है? गंगा नहाना सनातन है? वेद पढ़ना सनातन है? श्रीमद् भागवत करना सनातन है? कथा सुनना सनातन है? संन्यास धारण करना सनातन है? तो आप समझोगे हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है, मैं सनातन है क्या? मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई सख्त फैसला अवश्य लेगी।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और साथ में राहुल गांधी को भी ले जाना चाहिए। राहुल गांधी की राम में आस्था नहीं, उन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है, राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया है। ओवैसी और अखिलेश खलेरे भाई हैं। धर्म का परिवर्तन करना परमात्मा का विरोध है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत सी बीमारियों का इलाज कर दिया है और बहुत सी बीमारियों का इलाज करना बाकी है। भारत के भविष्य की लाइन संभल तय करेगा। इसलिए संभल में जो बुलडोजर चल रहा है ये कोई गुनाह नहीं। संभल में किसी निर्दोष के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। बुलंदशहर के गंगानगर में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक हिंदू विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सनातन हिंदू एकता पर जोर देते हुए देश के सभी हिंदुओं को जातिवाद से ऊपर उठकर एकजुट होने का संदेश दिया। बुलंदशहर में कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत की एकता और अखंडता पर जोर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कुछ तत्व भारत को तोड़ना चाहते हैं और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेश पर भी बयान दिया और कहा कि भारत सरकार को इस पर सख्त फैसले लेने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान पर दिए गए बयान पर भी टिप्पणी की और कहा कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और ओवैसी पर भी निशाना साधा। आचार्य प्रमोद ने कहा कि धर्म परिवर्तन परमात्मा का विरोध है और योगी सरकार ने कई बीमारियों का इलाज किया है। कि जिस भूमि पर आप बैठे हैं ये दुनिया की सबसे पवित्र भूमि है। ये भारत का शुद्ध आर्यावर्त है, यहां से जितनी दूर यमुना जी है उतनी दूर गंगा जी है। ये बुलंदशहर जिला भारत के उन जिलों में से है जिसकी एक सीमा गंगा जी छूती है और एक सीमा यमुना जी छूती है। गंगा यमुना के मध्य का ये आर्यावर्त, ये बिल्कुल शुद्ध भारतीय संस्कृति अगर किसी को देखनी हो तो इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। इसलिए दिल्ली को दहली कहा उन्होंने। जितने आक्रमणकारी आए, नाम तो उसका इंद्रप्रस्थ था, लेकिन जब हमारे ऊपर उनका शासन हो गया तो उसको उन्होंने दहली कहा। दहली माने, अगर बाहर कल्पना करके देखिए कि पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको। इस भूमि को परमात्मा ने स्वयं निकाला और जहां पर निकाला वो भी बुलंदशहर से ज्यादा दूर नहीं है। जब गंगा के किनारे किनारे आप जाएंगे तो नरोरा के घाट के बाद जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वो आगे कछला का जहां सोरो है। सोरो माने शुकर क्षेत्र, बाराह क्षेत्र, भगवान बाराह का स्थान। मैं आपको पूरी भगवान बाराह में बुलंदशहर हिंदू सम्मेलन में आए हैं और महाराष्ट्र में बॉम्बे में ये कहकर के प्रचार किया जा रहा है कि मुस्लिमों जाग जाओ और जिन लोगों को वोट मत करो, जिन्होंने अजान को बंद कराया, मस्जिदों को तोड़वाया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी से चुनावी मुद्दा बन रहा है। देखिए, हिंदुत्व कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व का जागरण, सनातन का जागरण भारत के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत एक महाशक्ति बनने के पथ पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इन परिस्थितियों में, और ये कभी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका भी भारत को उतना ही सम्मान दे रहा है जितना रूस दे रहा है। ईरान भी भारत के साथ है और इजराइल भी भारत के साथ है। तो सवाल इस बात का है कि जब पूरे विश्व के वैश्विक पटल पर भारत अपनी ध्वजा को फहरा रहा है, ऐसे में भारत के भीतर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं। जिन लोगों को सत्ता चाहिए, जो लोग सत्ता से दूर हैं, वो किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। इसलिए भारत के भीतर भारत के टुकड़े करने का सपना देखना, भारत के टुकड़े होंगे
प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये तमाम शक्तियां जो भारत की संस्कृति और सभ्यता और सनातन तीनों से शत्रुता का भाव रखती हैं, इन्हें मालूम है कि यदि सनातन एक रहा तो भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए सनातन को सशक्त करने के लिए हिंदुत्व का जागरण आवश्यक है। यदि सनातन कमज़ोर हुआ तो भारत कमज़ोर होगा, क्योंकि सनातन को और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दुनिया के सभी धर्मों का, किसी भी धर्म का ओरिजिन किसी का अरब में है, किसी का यरूशलेम में है, लेकिन सनातन वो धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पर हुई। इसलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन भारत का धर्म सनातन है। आचार्य जी, हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, हिंदू जागरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम भी हो रहा है। 25 दिन के अंदर 8 हत्याएं हो रही हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों को रौंदा जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से देवकीनंदन ठाकुर ने सैनिक आक्रमण की बात की है बांग्लादेश पर, क्या बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है? मुझे लगता है ये विषय, इस पर गंभीरता से भारत सरकार सोच रही है, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज पर अगर हम अभी कह दें कि एकदम आक्रमण किया जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा, ये प्रासंगिक नहीं होगा। भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि उनके नेतृत्व में जब पाकिस्तान का इलाज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा फैसला हुआ, तो बांग्लादेश का इलाज करने के लिए, जो बांग्लादेश जिसकी हुकूमत आतंकवादियों के हाथ में आ गई है, बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश की हुकूमत कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथ में आ गई है। इसलिए वहाँ हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जितना जुल्म, जितना अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, उतना अत्याचार कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई सख्त फैसला अवश्य लेगी। लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन बंद करो और पाकिस्तान से टेबल पर बैठकर बात करो। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बहुत पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान जाना चाहिए और साथ में राहुल गांधी जी को भी ले जाना चाहिए। राहुल गांधी अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं सब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में मीर बाकी भी आया था। किसका कैसा भाव है वो महत्वपूर्ण है। भगवान भावग्रही है, क्रियाग्रही नहीं है। शास्त्रों में कहा है न क्रियाकृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत। अयोध्या जाना या ना जाना ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी श्रद्धा राम के प्रति है या नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राम के नाम से नफरत, जय श्री राम के नाम से नफरत, नारे से नफरत। कभी राहुल गांधी जी को आपने राम राम कहते सुना है? राम के मंदिर का विरोध, राम के मंदिर के फैसले का विरोध, राम के मंदिर के फैसले को लटकाओ, राम के मंदिर के शिलान्यास का विरोध, राम के मंदिर की ध्वज पताका फहराने का विरोध, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर वो अयोध्या जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है, जितना मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, वो राम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, वो राम मंदिर नहीं जाएंगे। सर, ओवैसी ने कहा था कि हिजाब वाली एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं सपा के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेरे घर में तो ना मेरी बहन हिजाब पहनती है, ना मेरी माताजी हिजाब पहनती हैं।
क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और ओवैसी साहब खलेरे खलेरे भाई हैं। धर्म परिवर्तन चल रहा है आजकल गुरु जी का। जिस धर्म में जो पैदा हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ है। धर्म का परिवर्तन परमात्मा का विरोध है। जो धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। यदि कोई स्वेच्छा से कहीं जाना चाहता है तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है या वासना को मिटाने के लिए किया जा रहा है, तो ये घोर पाप है। इसके खिलाफ कानून है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बहुत सी बीमारियों का इलाज वो कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां बची हैं, उनका इलाज भी उन्हें करना है। शास्त्री जी, जिस तरीके से संभल में बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, अब बुलडोजर की कार्यवाही को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार संभल की भूमि पे होगा। श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। ये संभल जो नाम है उसके गांव में होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो जिस संभल में भगवान का अवतार होगा वहीं पर श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। उसी संभल को सैकड़ों साल पहले रौंदा गया, मिट्टी में मिलाया गया। भारत की भविष्य की जो लाइन है वो संभल तय करेगा। इसीलिए संभल में जो बुलडोज़र चल रहा है वो कोई गुनाह नहीं हो रहा है। बुलडोज़र उन पे चल रहा है जिन्होंने गुनाह किया है। तो जिन्होंने गुनाह किया है अगर उन पे बुलडोज़र चले, उन्हें सूली पे चढ़ाया जाए, तो ये तो न्याय का विषय है। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा तब लगना चाहिए जब किसी निर्दोष व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जाए। हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म बांग्लादेश में हो रहा है वो तो निर्दोष है। संभल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।